बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावातिल उला व नशकुरुहु दाइमन अला फ़ज़लिहिल जला अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, 15 अगस्त करीब है, आज़ादी का दिन करीब है। ये वो दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली। ये वो दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डाला। ये वो दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान अपने काम का खुद मालिक बना। जिस दिन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामियत से दूर हुआ। ये वो दिन है। लेकिन अब मसला ये अटकता है कि हर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं रहा। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने जंग आज़ादी में कोई किरदार अदा नहीं किया। तो मैं उनको बतला देना चाहता हूँ, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। आपको अगर मालूम नहीं तो आप जाइए, पूछिए। दिल्ली के अंदर आप जाओ, जगह जगह आप जाओ, हर मैदान के अंदर मुसलमान आपको इस चीज़ की शहादत देगा कि ज़रूर हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों का एक किरदार रहा है। जब मैं आम ख़ास की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में कितने ही उलमा ऐसे थे कि जिनको फांसी पर लटका दिया गया, कि जिस वक्त अलम बगावत बुलंद किया गया था। उनमें हमारी कमी यह है कि हम लोगों को मालूम नहीं कि कौन कौन जंग आज़ादी में शरीक हुआ, किसी को मालूम नहीं। तो मैं आज आप हजरात को जो ख़ास लोग थे, जो काफ़ी मारूफ मशहूर शख्सियात थी, उनकी एक तफसील बता रहा हूँ। आप हजरात उसको याद रखें, इंशाअल्लाह आपको आगे चलकर इसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये इसलिए है ताकि लोग जान लें कि कितने ही मुसलमानों ने जंग आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपने घरों को पेश किया और वो जंग आज़ादी के अंदर शहीद हो गए। जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली सबसे पहली आवाज़ बुलंद करी थी वो नवाब सिराजुद्दीन दौला थे। ये कौन है? ये भी मुसलमान है। इसके बाद मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हुए। ये कौन? ये भी मुसलमान। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनको कोई नहीं जानता, सारी दुनिया इनसे वाकिफ़ है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जंग आज़ादी में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। हजरत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली सादिकपुरी और हजरत अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन, मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लामा फजलुल हक खैराबादी, शहज़ादा फ़िरोज़ शाह, मौलवी मोहम्मद बाकर शहीद, बेगम हज़रत महल, मौलाना अहमदुल्लाह, नवाब खान बहादुर खान, अजीज़ान बाई, शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी। ये सब कौन है? ये सब मुसलमान ही तो हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, साहबानुल हिंद मौलाना अहमद सईद देहलवी, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी,
सैयदुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना आरिफ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, डॉक्टर सैफुद्दीन, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना ज़फ़र अली खान, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जनरल शाहनवाज खान, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ, मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी खां अब्दुल गफ्फार, मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी, डॉक्टर सैयद महमूद खां अब्दुल समद, रफ़ी अहमद, यूसुफ अशफाकुल्ला खां, हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी, अब्दुल क़य्यूम अंसारी, नूरुद्दीन। ये तमाम वो हस्तियाँ हैं कि जिनका जंग आज़ादी में एक हिस्सा रहा। ये ख़ास शख्सियात हैं। अगर आम को गिना जाए तो वो लातादाद हैं, ख़ास भी लातादाद हैं। इनमें ये सिर्फ वो हैं कि जिनको जो काफ़ी मारूफ मशहूर शख्सियात हैं। इसलिए आप हजरात इन शख्सियात को याद रखें, क्योंकि जब हम लोगों को तारीख़ का मालूम नहीं होता तो उसी वक्त ये एतराज़ात कायम होते हैं, उसी वक्त ये एतराज़ात उठते हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं रहा, कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपना खून नहीं बहाया। इसलिए आप हजरात तारीख़ पढ़ें, तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ देखें। तारीख़ अगर आपको मालूम होगी तो आप सामने वाले आदमी को ये बतला सकते हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का एक बड़ा किरदार रहा है, मुसलमानों ने खूब अपना खून बहाया है। ये मुख्तसर सी बात थी जो आप हजरात को बतलानी थी, क्योंकि 15 अगस्त करीब है। आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।